एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने इसका पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लेना। खैर एपिसोड के अंदर आगे बढ़ती है। जुबा कह रहा होता है कि आखिर तुम किस चीज के ऊपर शर्त लगा रहे हो, तुम्हारे पास है ही क्या शर्त लगाने के लिए। तभी जियानफिंग कहता है कि मैं सिर्फ इतनी शर्त लगा रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे जितने भी बंदे खड़े हैं मैं 2 उंगलियों से उन सभी को हरा सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद वो लोग हंसने लग जाते और कह रहे होते क्या तुमने काफी ज्यादा नॉवेल्स तो नहीं पढ़ रही है क्या, कोई तुम सपना देख रहे हो। और उनमें से एक बंदा जियानफिंग के पास आता है जिसका कि नाम गुआंग होता है और वो कह रहा होता है कि देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे पंच मारता हूँ और इसके बाद तुम मुझे डैडी कहोगे। तो ये पंच स्विंग करता है तो सभी लोग काफी घबरा जाते हैं, लेकिन अगले ही सीन में देखते हैं जो जियानफिंग होता है अपनी एक उंगली की मदद से गुआंग को रोक लेता है। अब ये देखने को बाकी लोग कह रहे होते हैं कि गुआंग आखिर तुम कर क्या रहे हो, खड़े हो जाओ। अब जो गुआंग होता है जियानफिंग के दोनों पैर पकड़ लेते और कह रहा होता है कि सभी लोगों के सामने अपने डैडी को डैडी कहने में आके क्या ही शर्म है। तभी देखते हैं जो जियानफिंग कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझसे दूर हो जाओ। तभी गुआंग जुबा और बाकी लोगों की तरफ गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि अरे कौन मेरे डैडी को छूना चाहता है। तभी जुबा कह रहा होता है कि गुआंग अगर तुम मुझे छूते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। तभी गुआंग जुबा के फेस के ऊपर एक जबरदस्त पंच मार देता है। अब देखते हैं जियानफिंग का जो दोस्त होता है जी वो वहाँ पर आता है, कहता है कि जियानफिंग क्या तुम सच में इसे अपना चेला बनाना चाहते हो, इसने जुबा को निराश कर दिया है, तुम्हारी वजह से जुबा की जो फैमिली है इसे आसानी से नहीं जाने देगी। तभी जियानफिंग कह रहा होता है कि जी सबसे पहले तुम्हें सेफली घर पहुंच जाना होगा, अपना तुम ख्याल रखना, यहाँ तक कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा जितना भी यहाँ पर कुछ है। तभी जी कह रहा होता है कि ठीक है लेकिन तुम भी केयरफुल रहना, टाइम पर घर पहुंच जाना, नहीं तो तुम्हारे अंकल फिर तुम्हारे ऊपर चिल्लाएंगे। तभी जुबा कह रहा होता है कि जियानफिंग तुम इंतजार करो, गुआंग तुम्हारा तो हो गया। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब जो गुआंग होता है जियानफिंग के पास आता है और कह रहा होता है कि डैडी नहीं मास्टर प्लीज़ अपना मुझे चेला है वो बना लीजिए, मैं भी आपकी तरह एक कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ, मेरे बारे में आखिर आपका क्या ख्याल है। जिसके बाद जियानफिंग कह रहा होता है कि तुम्हारा टैलेंट वो बिल्कुल बेकार है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सिखा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। तभी देखते हैं कि अपनी आंटी के घर आ चुका होता है। तभी जैसे ही वो दरवाजा खोलता है अंदर से एक आवाज आती है कि जियानफिंग तुम्हारे में इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जियानफिंग जो तुमने स्कूल के अंदर किया वो हमारी क्लास तक भी पहुंच चुका है, तुमने हमारे पूरे परिवार की नाक ही कटवा दी है। तभी देखती है कि वहाँ पर जियानफिंग की आंटी होती है और वो कह रही होती है कि जियो आखिर तुम अपने कजन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी वहाँ पर जियानफिंग के अंकल होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हमारे जियो ने आखिर गलत ही क्या कहा, जियानफिंग असल में एक लूजर ही तो है। तभी जियानफिंग कह रहा होता है कि आंटी आपका शुक्रिया, आपने लंबे समय से मेरा ध्यान रखा, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखती है उसकी आंटी कह रही थी जियानफिंग आखिर तुम कहाँ जाओगे इतनी रात को, तुम हमारे साथ रहोगे। जिसके बाद जियानफिंग कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ तो मैं अपना ध्यान अब खुद ही रख सकता हूँ, और वैसे भी मैं बाहर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रह लूंगा इन जोकरों से तो ज्यादा। तो देखते हैं कि जियानफिंग के अंकल होते हैं कह रहे होते हैं कि जियानफिंग आखिर तुम इतने ज्यादा अहंकारी क्यों हो रहे हो, तुम आखिर अपने आप को समझते ही क्या हो। जिसके बाद जियानफिंग अपनी आंटी से कह रहा होता है कि आंटी आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, आप भी अपना ध्यान रखना। जिसके बाद उसकी आंटी कह रही होती है कि मुझे माफ करना जियानफिंग। जियानफिंग कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। तभी अगली सीन में दिखाया जाता है वो पार्क में आके बैठ चुका होता है, कह रहा होता है कि जोश जोश में तो आ चुका हूँ लेकिन मेरे को रात यहीं गुजारनी होगी। तभी देखते हैं वहाँ पर एक बेगर सो रहा होता है जो कि कह रहा होता है कि मेरी ब्लैंकेट बिल्कुल भी मत लेना। तभी देखते हैं जियानफिंग को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, कह रही होती है कि क्या कोई यहाँ पर है, यहाँ पर चोर है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है, लड़की कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। तभी वो बंदे कह रहे होते कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम हमारे साथ थोड़े मजे कर सकती हो, तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी है। तभी देखती है वहाँ पर जियानफिंग आ जाता है और कह रहा होता है कि ये लड़की तो हमारे स्कूल से है जिसका नाम साउक्विन है। तभी देखते हैं कि जियानफिंग उनके पीछे आ जाता है। सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि हमारे काम में बिल्कुल टांग मत अड़ाओ, तुम अपने काम से काम रखो। जियानफिंग उससे कहता है क्या तुमने कुछ कहा, मैंने उसे सुना बिल्कुल भी नहीं। तभी देखते हैं दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है क्या तुम मरना चाहते हो, और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जियानफिंग होता है उसका हाथ पीछे की तरफ मरोड़ देता है। तभी दूसरे वाला नाइफ से अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी देखते हैं जियानफिंग होता है उसको कसकर थप्पड़ मारता है तो बंदा काफी ज्यादा दूर गिरता है। अब जो शाओकिन होती है देखने के बाद कह रही होती है तो काफी ज्यादा ही ताकतवर है। अब जियानफिंग उन दोनों बंदे से कह रहा होता है कि क्या तुम सेटिस्फाई हो चुके हो या फिर मैं दोबारा ट्राई करूं। अभी वो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी जियानफिंग उससे कह रहा होता है कि शाओकिन तुम ठीक तो हो ना। अब वो लड़की कह रही होती है कि थैंक यू तुम्हारा जियानफिंग। जिसके बाद जियानफिंग कह रहा होता है क्या तुम मुझे जानती हो। जिसको बाद लड़की कहती है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें स्कूल में देखा हुआ है, लेकिन पास से देखो तो तुम काफी ज्यादा ही हैंडसम दिखाई देते हो, लेकिन इतनी रात गए तुम पार्क में क्या कर रहे हो। तभी जियानफिंग कह रहा होता है कि एक्चुअली मेरे पास कोई घर बिल्कुल भी नहीं है। तभी शाओकिन कह रही होती है कि ऐसा मत कहो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। ये देखती अगली सीन में दिखाया जाता है जो शाओकिन होती है जियानफिंग को अपने घर लेके आ चुकी हुई होती है। अब जियानफिंग उसका घर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होता है। अब शाओकिन कह रही होती है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, तुम्हारा कमरा ऊपर की तरफ है, ये है तुम्हारा कमरा। जियानफिंग सोच रहा था कि वो काफ़ी क्लोज डिस्टेंस है। तभी शाओकिन कह रही होती है क्या कोई दिक्कत है, क्या तुम खुश नहीं हो। जिसके बाद जियानफिंग कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, थैंक यू तुम्हारा।
तुम्हारा। शाओकिन कह रही होती है कि किचन नीचे की तरफ है, क्या तुम्हारा डिनर अभी तक हो चुका है? फ्रिज के अंदर काफी सारा खाना है, सबसे पहले मैं बात लूंगी। तभी देखती है कि जियानफिंग सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, और साथ ही उसकी इमेजिनेशन बना लेता है। तभी सोच रहा था नाना आखिर ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मेरे लिए काफी है कि ये मेरे यहाँ का रहने दे रही है और खाने के लिए दे रही है। तो अगली सिर्फ देखती है जो जियानफिंग होता है वो खाना बना रहा होता है। अब देखती है जो शाओकिन होती है वो इधर नहा के आ चुकी होती है। अब उसको देखने के बाद जो जियानफिंग होता है वो अपनी कॉन्शियसनेस ही खो देता है। शाओकिन कह रही होती है कि होश में हो जियानफिंग। तभी जियानफिंग कह रहा होता है कि ओ तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, मैं एक्सीडेंटली अपना कॉन्शियसनेस ही खो बैठा था। तभी शाओकिन कह रही होती है कि तुम जियानफिंग काफी ज्यादा ही अच्छी और क्यूट भी हो, और तुमने जो ये खाना बनाया ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। तभी जियानफिंग कह रहा होता है कि मेरी स्किल्स है ना काफी ज्यादा अच्छी है, या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? तभी शाओकिन कह रही होती है ये सच में काफी ज्यादा ही अच्छा बना हुआ है, मैं एक और बाउल लूंगी। जिसके बाद जियानफिंग कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ कोई कॉम्पिटिट नहीं कर रहा था, तुम आराम से खा सकती हो। अभी अगली सीन में देखती है जो अपना जियानफिंग होता है वो कल्टीवेशन करने लग जाता है ताकि अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको बढ़ा सके। लेकिन जो अर्थ के ऊपर स्पिरिचुअल पावर होती है वो काफी ज्यादा ही कमजोर होती है। लेकिन यहाँ पर एक हाई लेवल कल्टीवेशन को सपोर्ट करने के लिए काफी नहीं है, 9 डेज ट्रायंट मेथड है, ये परफेक्ट रहेगा। अभी अगली सीन में देखते हैं पूरी रात गुजर जाने के बाद वो प्योर एनर्जी होता है वो थोड़ी सी ही इकट्ठा कर पाता है। सोच रहा होता है कि मैं पता नहीं कब फर्स्ट रिलम के अंदर पहुंचूंगा, और फर्स्ट रिलम के अंदर पहुंचने के बाद ही बेसिक चीजें हैं वो मैं अनलॉक कर सकता हूँ। तभी देखते कि बाहर की तरफ सूरज ढल चुका होता है, सुबह हो चुकी होती है। कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अभी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तभी देखते वो गार्डन में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, ये जो एनर्जी थी वो बिल्कुल काफी नहीं थी सारी फोर्सेस को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन अर्थ के लेवल पर ये अब भी बिल्कुल ठीक है। तभी देखती है कि उसको यहाँ पर एक चीज दिखाई देती है जो कि एक स्पिरिचुअल रॉक होती है, और वो कह रहा होता है कि अब मेरी कल्टीवेशन वो पहले से ज्यादा और तेज हो जाने वाली है। तभी उसका एक फोन बजता है, असल में जिये का कॉल आया होता है, और कह रहा होता है कि जियानफिंग क्या तुम उस कल वाले बड़े बंदे को जानते हो, गुआंग को, वो मर चुका है। अगला ही सीन हमें रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। जे वहाँ पर बैठा होता है और कह रहा होता है कि आज सुबह इंजोबा ने मेरे को एक मैसेज भेजा था, उसमें ये लिखा हुआ था जो गुआंग है वो उसके छोटे भाइयों के द्वारा मारा जा चुका है, और ये हमारे लिए एक वार्निंग की तरह है। जिसके बाद जियानफिंग कह रहा होता है कि जोबा के जो छोटे भाई है वो इतने ज्यादा बेरहम है, ये क्या ये लियांग दा चाओ की वजह से है? जिसके बाद जी कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानता और उनसे मैं काफी ज्यादा भी डरता हूँ। जिसके बाद जियानफिंग कह रहा होता है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर वो लोग कुछ करते हैं तो वो मेरा ही करेंगे और मैं अब कमजोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसके बाद जे कह रहा होता है कि आखिर कैसे ऐसे हो सकता है, तुम मेरा भाई हो लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हें तुम्हारे घर से भी निकाल दिया गया, अब तुम कहाँ पर रह रहे हो? इसके बाद जियानफिंग कह रहा होता है कि ज्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, मैंने बाहर एक जगह ढूंढ ली है। तभी देखते हैं जो शाओकिंग का घर होता है उधर का तरफ का सीन हमें दिखाया जाता है। वहाँ पर देखते हैं कि लियांग भी होता है जो कि उसको बुला रहा होता है। देखते हैं जो शाओकिंग होती है वो बाहर आती है और कहती है कि लियांग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे यहाँ पर परेशान करने के लिए बिल्कुल भी मत आया करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी लियांग कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तभी शाओकिन कह रही होती है कि यहाँ से चले जाओ, आधा साल से वैसे भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो और मुझे शाओकिन बिल्कुल भी मत कहा करो क्योंकि हम क्लोज बिल्कुल भी नहीं है। तभी जियानफिंग वहां पर आ जाता है और जियानफिंग को देखने के बाद शाओकिन कह रही होती है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे सुबह, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा था। जियानफिंग कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए चला गया था। अब जो लियांग हो तो कह रहा होता है कि अब तुम कौन हो, क्या तुम दोनों एक साथ लिविंग में रहते हो? जियानफिंग कह रहा होता है कि मेरा नाम जियानफिंग है। अब ये सुनने के बाद लियांग कह रहा होता है कि जियानफिंग क्या तुम वही हो? जिसके बाद जियानफिंग कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस जियानफिंग के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं तो जियानफिंग ही हूँ। लियांग कह रहा होता है कि शाओकिन आखिर तुमने किसे चुन लिया है, ये तो काफी ज्यादा गरीब है, ये कैसे मुझसे ज्यादा अच्छा हो सकता है? इसके बाद शाओकिन कह रही होती है कि भले ही इसके पास कुछ ना है लेकिन फिर भी ये तुमसे काफी ज्यादा ही अच्छा है। अभी लियांग कह रहा होता है कि चलो ठीक है, तुम शाओकिन के दोस्त हो तो आज मैंने पार्टी तैयार रखी है, आज रात को तुम वहां पर जरूर आ जाना। अभी शाओकिन कह रही होती है कि हम लोग वहां पर टाइम पे पहुंच जाएंगे। जिसके बाद जियानफिंग कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना ध्यान रखना, हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। और वो जो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं तभी देखते हैं लियांग सोच रहा होता है काफी ज्यादा ही ताकतवर है, और उसके बाद वहां से चला जाता है। तभी शाओकिन कह रही होती है कि थैंक यू तुम्हारा, तुमने आज मुझे फिर बचा लिया, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें लोगों की मदद करते रहना चाहिए, आज पूरी रात तो मेरी अरेंजमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाओगे। तभी जियानफिंग कह रहा होता है कि चलो ठीक है, और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग रात की पार्टी होते हैं उधर की तरफ आ चुके होते हैं, और उन लोगों को देखने के बाद सभी लोग कह रहे होते हैं तो काफी ज्यादा ही एक दूसरे के साथ अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जियानफिंग कह रहा होता है कि शाओकिंग से कि जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें ये लौटा दूंगा। अभी सुनने के बाद शाओकिंग कह रही होती है कि ये बिल्कुल भी मत कहो, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, अगर तुम दोबारा इसे कहोगे कि मैं तुम्हें वापस लौटा दूं मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अब लियांग वहां पर आ जाता है, कह रहा होता है कि शाओकिंग तुम यहाँ पर आ चुकी हो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्रेंच केक है वो लेके आया हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आऊँ? अभी शाओकिंग कह रही होती है कि इसकी कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जियानफिंग मेरे साथ है वो संभाल लेगा। तभी
लियांग कह रहा होता है कि जियानफिंग से कि ये मत सोचना कि तुमने कपड़े बदले तो काफी ज्यादा तुम अच्छे दिखाई दे रहे हो। वे जियानफिंग कह रहा होता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जो अपने आप को काफी ज्यादा हाई समझते हैं वो कुत्तों से ज्यादा कम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तभी लियांग कह रहा होता है कि आखिर तुमने अभी क्या कहा, तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो, तुम तो एक औरत के ऊपर निर्भर हो, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई कि तुम मेरा सामना कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो देखते आपस में लोग लड़ने लग जाती है। अब जो शाओ क्वीन होती है उससे वो रोकने की कोशिश कर रही होती है। अभी उन्हें देखते वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो कह रही होती है कि ये तो शाओ क्वीन है ना, लेकिन ये जो लड़का है वो आखिर कौन है। तभी देखते हैं कि वो लोग लड़ाई छोड़ देते हैं। अब जियानफिंग होता है उस लड़की से कह रहा होता है कि हेलो, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम जियानफिंग है, कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की। तभी वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा तुम तो जियानफिंग हो ना, वही जियानफिंग जिसको कि वांजू ने फेंक दिया था, यानी ब्रेकअप कर लिया था। तभी जो जियानफिंग कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल वो मैं ही हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है कि ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इसका ऑरा भी काफी ज्यादा बड़ा है, ये गुड फॉर नथिंग तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है जैसा रूमर्स में था। तभी लियांग कह रहा होता है कि चलो बात करना बंद करो, हमारा जो शो है वो स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग चुपचाप आ जाओ। तभी व्यक्ति अगले ही सीन में जो लियान होता है वो कह रहा होता है कि थैंक यू आप सभी लोगों का हमें सपोर्ट करने के लिए और यहाँ पर आने के लिए। मैं आप सभी लोगों को आज एक ट्रेजर है वो दिखाने वाला हूँ। ये एक हमारी कंपनी का सबसे न्यू प्रोडक्ट है। आज जो प्रोडक्ट यहाँ पर बिकने वाला है वो काफी ज्यादा अच्छी चॉइस हो सकती है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हो। इसकी स्टार्टिंग प्राइस रहने वाली है 300 मिलियन। अब लियांग होता है उधर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, बाकी लोगों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि वो ये तो सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। अब देखते लियांग होता है वो सोच रहा होता है कि कोई भी औरत इस एक्सेसरी से अपना अटेंशन बिल्कुल भी हटा ही नहीं पाएगी और जो पेजेंट से वो तो इसे खरीद भी नहीं सकती हैं। अब इधर वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि जो ये ब्लू जेम है वो सच में काफी स्पेशल है, लेकिन इसके अंदर से कुछ वियर्ड सी फीलिंग आ रही है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।